जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है पार्ट 3 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और आज मैं लास्ट पार्ट के साथ हूँ सर्वे और बजट के, और कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं और बजट के फैक्ट्स हैं जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि पास्ट ईयर नायब तहसीलदार और एचएएस के एग्जाम को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं उसमें बजट और सर्वे से लगभग ऑन एन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिखने को मिलते ही हैं, चाहे वो इकोनॉमी के पोर्शन से हो, चाहे वो नायब तहसीलदार में डायरेक्ट हो। अगर मैं एनटी की बात करूं तो 5 से 10 क्वेश्चन आपको सर्वे और बजट में से दिखते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले वेलफेयर स्कीम्स हैं। मैं बाकी की स्कीम्स करवा चुकी हूँ, और वेलफेयर में हम पहले पेंशन की बात करेंगे। ओल्ड एज पेंशन की मैं बात करूं तो इसमें एक फैक्ट था जो पिछली वीडियो में थोड़ा सा गलत हो गया था। वो ये था कि अगर ओल्ड एज में 60 से 69 है किसी वृद्ध इंसान की उम्र, तो उसमें 850 रुपीज जो है वो पेंशन दी जाती है, और ये बीपीएल परिवारों के लिए है। यानी इसमें इनकम क्राइटेरिया जो है वो 35,000 किया गया है। और 70 से अबव है, जो कि पहले 80 हुआ करती थी, अब 70 है। इसमें 1500 रुपए हैं पेंशन के, और इसमें कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था। और अभी अगर हिमाचल के बारे में बात करूं तो 6.35 लाख पेंशनर्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में जो इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें जनमंच के बारे में बात आई है। आप सभी जानते हैं जनमंच का जो कॉन्सेप्ट है उसका आइडिया ये है, पहले हुआ करता था प्रशासन जनता के द्वार, यानी लोगों के जो ग्रीवियंसेस थे एडमिनिस्ट्रेशन उनके डोर स्टेप पे जाके एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पंचायत में जाके, और वहां पे ऑफिसर्स आया करते थे, लोग आया करते थे, अपने ग्रीवियंसेस सुनाया करते थे। तो प्रशासन जनता के द्वार की ही मॉडिफाइड एक फॉर्म है जिसे जनमंच कहा जाता है, जहां पे मंत्री होते हैं, कभी कभी एमपी भी होते हैं उस एरिया के, और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स होते हैं, और वहाँ पे लोग जो हैं अपने ग्रीवियंसेस लेकर आते हैं। तो ऐसा स्टेट का मानना है कि 90% ग्रीवियंसेस जो हैं वो रिजॉल्व कर चुके हैं। ये एक स्टेट की तरफ से जो डेटा आया है, और अभी तक 232 जनमंच जो है अभी तक ऑर्गेनाइज हुए हैं। आगे अगर मैं बात करूं ग्रीवियंस रिएड्रेसल की, जब भी बात आएगी चाहे एचएस मेंस में आती है, तो वहां पे ग्रीवियंस रिएड्रेसल में जनमंच के बारे में लिखिए। वहां पे सीएम आपकी जो संकल्प हेल्पलाइन है जिसका नंबर 1100 है उसके बारे में लिखिए। और आप बहुत सारे अगले पब्लिक ग्रीवियंसेस मॉडल के बारे में वहां बात कर सकते हैं, आरटीआई भी उनमें से एक है। सीएम हेल्पलाइन के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि 86% इसमें जो कंप्लेंट्स थी वो रिजॉल्व कर दी गई हैं। आउट ऑफ द 3.21 लाख जो ग्रीवियंसेस अभी तक आपके सीएम हेल्पलाइन में आए थे। इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि हायरार्की होती है L1, L2, L3, L4 बेस्ड ऑन द हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो ये सीएम हेल्पलाइन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें अटल आशीर्वाद योजना के बारे में मैंने पहले भी बात करी थी कि जो एक न्यू बॉर्न बेबी किट है जिसे कहा जा रहा है नवागंतुक किट कहा जा रहा है, ये 1200 रुपए की किट है। इसमें नवजात जो शिशु है उसकी देखरेख का सामान होता है। तो ये है अटल आशीर्वाद योजना। और नेक्स्ट अगर बात करूं तो हम स्वावलंबन के बारे में भी बात कर चुके हैं। जस्ट टू रिवाइज इट, स्वावलंबन योजना का सिंपल सा मतलब है कि नॉन फार्म एक्टिविटी, अगर कोई महिला या पुरुष अपना बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे सरकार जो है वो लोन प्रोवाइड करेगी, उस पर हाई सब्सिडी प्रोवाइड करेगी लोन पे। जैसे कि 18 टू 45 इयर्स इसकी एज ग्रुप रखी है, लेकिन अगर कोई महिला है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी 18 से 50 इयर्स कर दिया गया है फॉर महिला। और अगर कोई पुरुष इसमें सब्सिडी लेता है तो उसको लगभग 25% सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर कोई महिला है तो उसको 30% सब्सिडी का इसमें प्रावधान है। तो ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में ये थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सहारा योजना के बारे में भी हमने पढ़ा है कि वीकर सेक्शन को सीरियस डिजीजेज हैं अगर, तो उनको अपने इलाज के लिए पर मंथ 3000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये है आपकी सहारा योजना। बेटी है अनमोल योजना में हम बता चुके हैं कि इसमें 21,000 रुपए दिए जाते हैं फॉर द बर्थ ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड। तो आप इसको भी याद रखना, और ये बीपीएल परिवारों के लिए ही है, बेटी है अनमोल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एजुकेशन में तो स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम है कि 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं आपके 11वीं क्लास के, जिन्होंने हाई मार्क्स ऑब्टेन किए थे क्लास 10th में, उनको 1 लाख रुपए पर स्टूडेंट जो है इसमें दिया जा रहा है।
एंड कॉन्सेप्ट यही है स्वर्ण जयंती स्कीम का कि वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना हम अपनी कन्वेंशनल एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं हेल्थ केयर में इंपॉर्टेंट बात करूं तो हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जिसके भी आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं उनके अगर हिम कार्ड बने हैं, हिम केयर कार्ड बने हैं जो हिमाचल में है, तो वो 5 लाख इंश्योरेंस ले सकते हैं पर फैमिली। यानी अगर आप आयुष्मान में इनरोल्ड हैं तो आप हिम केयर कार्ड नहीं बनवा सकते एंड वाइस वर्सा। तो इसमें क्या है देखिए, फ्री हेल्थ केयर ट्रीटमेंट है, यानी कैशलेस ट्रीटमेंट है। 5 लाख रुपए इसमें आपको पर ईयर पर फैमिली जो है वो इसमें दिया जा रहा है, और इसमें फ्री ट्रीटमेंट है। और ओवरऑल जो बजट है इसका 196 करोड़ की लागत से ये है। और इसमें जो प्रीमियम देना है, एकल नारी हो गया, नरेगा वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, इनको मात्र 1,000 रुपए का इसमें प्रीमियम है। हेल्थ में ही आपका मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक्स जो है वही अगेन हेल्थ केयर एट द डोर स्टेप की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे सारी की सारी स्कीम्स का एक ही मतलब है, पब्लिक तक पहुंचना हैसलेसली स्मूथ, विद अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। यही एम है सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं, तो हिमाचल भी इसमें पीछे नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो आइडिया है ये आपका 2015 में आया कि 2016 से लेकर 2030 तक हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसमें 17 गोल्स लिए गए हैं, 169 टारगेट्स लिए गए हैं। इससे प्रिसीडिंग हुआ करता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और उसमें लगभग आपके 8 गोल्स हुआ करते थे, और मोस्टली वो इसी बात पे केंद्रित थे कि सोशल सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए, कोई गरीब ना रहे एक्सेट्रा। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में जो कि नीति आयोग निकालता है उसमें हिमाचल ने एज एन एस्पिरेंट इसमें अपनी भूमिका को बांधा है। विद पॉइंट ऑफ 0.49 इसमें स्कोर आया है हिमाचल का। तो हिमाचल एक एस्पिरेंट कैटेगरी है, प्लीज मत भूलिएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स आता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 10 सेक्टर पे बात करता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स का सिंपल सा मतलब है 10 सेक्टर्स कौन से हो गए, चाहे वो एग्रीकल्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक गवर्नेंस है, जुडिशरी है, पब्लिक सेफ्टी है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, HRD है यानी आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है। तो ये 10 सेक्टर पे बात करता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश ने जो आपका नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल नॉर्थ ईस्ट और हिल्स वाला जो रीजन है उसमें हिमाचल ने टॉप किया है। ग्रुप ए में गुजरात ने टॉप किया है, और कंपोजिट वाइज भी हिमाचल ने टॉप किया है। तो आप याद रख सकते हैं एटलीस्ट हिमाचल ने नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में टॉप किया है, बस आपके लिए इतना जानना जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी न्यूज में था और सर्वे बजट में भी गिवन है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये आपका पब्लिक अफेयर सेंटर निकालता है अपने पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अंतर्गत, और पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। और जो आपका डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो भी अगेन 75 सेक्टर्स के बारे में बात करता है, और इसमें भी आपके 7 थीम्स है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही फैक्ट बेस्ड और स्ट्रेट पूछे गए हैं। और इसमें फर्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आया था वो हमीरपुर आया था। उस समय हम लोग भी मेरी जो ट्रेनिंग थी वो हमीरपुर में ही थी, और मैडम जो वहाँ पे DC हैं उनको मिला था फर्स्ट प्राइज, हमीरपुर को मिला था। इसमें 50 लाख मिलता है फर्स्ट को। सेकंड वाज बिलासपुर जहाँ मेरा ट्रेनिंग का सेकंड एरिया रहा, और थर्ड कुल्लू आया था इसमें। तो हमीरपुर, बिलासपुर एंड कुल्लू ये तीनों जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको रैंक मिला था डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। इसमें 75 सेक्टर्स हैं, आप प्लीज इसको याद रखें। नेक्स्ट इसमें कुछ और पॉइंट्स थे, कुछ नई स्कीम्स इसमें मुझे दिखने को मिली, जैसे कि मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। देखिए पोषण अभियान से आप सुपोषण योजना को लिंक कर सकते हैं, बिकॉज पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2018। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से लॉन्च किया गया था। एम ये था कि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें माल न्यूट्रिशन जो हो वो ना हो, यानी जिसको हम कुपोषण कहते हैं, या बच्चों में कुपोषण ना हो, इसीलिए वैसा आहार होना चाहिए और वैसा ही इन्वायरमेंट होना चाहिए। और माल नरिशमेंट और अनीमिया के अगेंस्ट जो है ये सारा का सारा एक मिशन मोड पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। बच्चों में माल नरिशमेंट यानी कुपोषण को टारगेट करने के लिए मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना इस साल सर्वे में आई है। ये आपके लिए जानना बेहद बेहद जरूरी है। आप इतना याद रखें, सुपोषण का सिंपल सा मतलब है कि कुपोषण के अगेंस्ट ये किया जा रहा है। वैसे मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना की राशि इस बार 35,000 कर दी गई है, और 1000 नए आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो हम लोगों को खोलने को बोला है। तो 1000 आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो बेसिकली खोलते हैं।
तो खोले जाने की बात हो रही है। अगर हम लास्ट फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें आप देखिए बजट में साफ साफ लिखा है कि 17.53 लाख इतने अकाउंट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में खुल गए हैं और इसमें से लगभग 15 लाख ही रूरल में हैं और बाकी बचे हुए 2 लाख के आसपास अर्बन में हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसका प्रीमियम 12 रुपए के हिसाब से है और 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है, इसमें भी 15.72 लाख अकाउंट्स खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसका प्रीमियम 330 रुपए है और इसमें काफी कम लगभग 4.32 लाख अकाउंट्स आपके खुले हैं। अटल पेंशन योजना में भी लगभग आपके जो अकाउंट्स हैं वो 2 लाख के आसपास खुले हैं। अटल पेंशन योजना इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण योजना है। अटल पेंशन योजना का सिंपल सा मतलब है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को टारगेट करने के लिए बनाई गई है और अटल पेंशन योजना में जो एज गैप है दैट इज 18 to 40 ईयर्स, इसमें आपको लगभग 20 साल तक प्रीमियम भरना होगा जो कि अलग अलग होगा और 60 साल के बाद एक गारंटीड फिक्स्ड पेंशन जो है वो आपको मिलना शुरू होगी 1000, 2000, 3000, 5000 के हिसाब से। तो आप अटल पेंशन योजना में इसको जरूर याद रखें। अगर डेथ हो जाती है जिसको ये पेंशन लगी थी तो उसकी पति या पत्नी को मिलेगी ये, और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को लगभग 1,70,000 से लेके 8,50,000 तक की इसमें पेंशन की बात की गई है। एजुकेशन के बारे में बात करें तो अगेन 3 से 6 साल की बात, क्योंकि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वो लॉन्च हुई है, आप एक बार जरूर उसको पढ़िएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात की गई है कि जैसे आप लोग देखते हैं जो थोड़े अमीर लोग होते हैं या हाई लेवल के हैं या इनफैक्ट मिडिल क्लास भी अब ये करने लगा है कि बच्चों को 4 साल में बच्चे को नर्सरी में इनरोल किया जाता है, लेकिन उससे पहले पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि प्री नर्सरी जैसा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि जब बच्चा नर्सरी क्लास में जाए तो उसको मुश्किल ना आए पढ़ने में। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे बात की जा रही है कि सरकारी जो प्राइमरी स्कूल्स है वहाँ पे 3 से 6 साल की उम्र तक एक प्री नर्सरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की बात की जाएगी। दिस एवरीथिंग इज बीइंग डन इन कॉन्सोनेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप जरूर उसे पढ़ें। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय, इसमें लगभग नए 100 विद्यालय खोलने की बात की जा रही है। सेम फॉर राजकीय विद्यालय ऑल्सो। मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना में जो राशि है वो लड़कों के लिए 1500 रुपीज है पर ईयर एंड लड़कियों के लिए 2000 रुपीज है पर ईयर। एक इसमें डिजिटल गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो ड्रोन्स बहुत यूज होने लग गए हैं। सिर्फ शादियों ब्याह में नहीं ड्रोन्स यूज होते हैं, आजकल हर चीज में ड्रोन्स यूज होने शुरू हो गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वेरियस फील्ड्स। तो आप देखोगे तो ड्रोन्स जो है उसी के लिए गरुड़ स्कीम आई है जिसका फुल फॉर्म है गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन्स, और इसी के अंतर्गत हिमाचल में 4 फ्लाइंग स्कूल्स खोले जाएंगे। और ई डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि ई डिस्ट्रिक्ट में 150 सर्विसेज आती है। देखिए गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जब हम गुड गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस जो है वो निधि सोनी या जोगटा की मेंस की किताब में भी बहुत अच्छे से गिवन है कि एक गुड गवर्नेंस के कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो वहां पे हम लिखते हैं कि सरकार ने गवर्नेंस को हैसल फ्री बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, जनता और सरकार में डिफरेंस कम हो, ट्रस्ट डेफिसिट कम हो, उसके लिए ऐसी स्कीम्स ऑनलाइन कर दी हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो वैसे उसी में ही एक ई डिस्ट्रिक्ट है, ई कोर्ट है, ठीक है जी, हिमरिस है आपका और भूमि राशि है। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, आपको जरूर याद होने चाहिए अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत ई डिस्ट्रिक्ट में 150 सर्विसेज जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, 150 हो गई हैं। हिमाचल को पहला ग्रीन स्टेट बताने की बात की जा रही है 2030 तक, और सभी इसी प्रकार के इसमें कदम उठाए जाएंगे ताकि हिमाचल एक ग्रीन स्टेट निकल के आए। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात करूं, आप सब जानते हैं सेंटर पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है और हर एक स्टेट पे कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। तो इसमें रीजनल ऑफिसेज जो है वो एक मंडी में खुलने जा रहा है या दूसरा ऊना में खुलने जा रहा है। कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो इसमें ये दिया गया है कि बिजली फ्री, अब इलेक्शन ईयर है तो बहुत सारे फ्रीबीज हमको हर सरकार से देखने को मिलेंगे। 60 यूनिट तक कोई बिल नहीं है, 61 से 125 तक 1 रुपी पर यूनिट के हिसाब से है, और अगर किसान है तो किसान को बेसिकली 30 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से है। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप की बात करूं तो 6000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से है।
कुछ और एक दो फैक्ट्स है। फॉर एग्जांपल एमपी लैड स्कीम जो आपकी एमएलए को दी जाती है फॉर द लोकल एरिया डेवलपमेंट, उसको बढ़ा के इस बार 2 करोड़ कर दिया गया है। और एक कमांड और कंट्रोल सेंटर, ताकि क्राइम को रोका जाए और टाइमली उस पर रिस्पॉन्स किया जाए, टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाए, उसी के अंतर्गत एक कमांड और कंट्रोल सेंटर जो है वो मंडी और धर्मशाला में स्थापित किया जाएगा। तो ये बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे। एक और स्कीम मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मुझे लगता है उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इस स्कीम का नाम था गौवंश संरक्षण एंड संवर्धन एक्ट। ये 2018 के हिसाब से है और इसमें आप इसको गौवंश योजना के नाम से भी बोल सकते हैं। और इसमें एक गौ सेवा आयोग का गठन होगा और जिसमें एक चेयरपर्सन होंगे और भी इसमें लोग होंगे। गौवंश का मतलब है काऊ या फिर उसकी प्रोजेनी, और इसमें गौ संवर्धन भी है जिसका मतलब है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, और गौ संरक्षण भी है जिसका मतलब है गौ संरक्षण भी है जिसका मतलब है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ गौवंश। तो ये गौवंश संरक्षण एंड संवर्धन योजना थी, ये मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे लगा शायद क्योंकि हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी वो आपकी डेवलपमेंट के लिए है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस काउ एंड इट्स प्रोजेनी। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक और आप कह सकते हैं कि एक और योजना है जो कि इससे लिंक्ड है। तो आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे फैक्ट्स आ जाएंगे। लाइव स्टॉक सेंसस क्या हुआ, उससे पॉपुलेशन क्या है हिमाचल की, बिकॉज हिमाचल बीइंग अ रूरल इकोनॉमी 90% वी आर रूरल, उस वजह से हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ साथ हमको अलाइड सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है हमारी बैकबोन को सस्टेन करने के लिए। और उसी के अंतर्गत लाइव स्टॉक डेवलपमेंट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, और जिसमें कि आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है ताकि जो बुल्स हैं या जो गाय है उसकी जो प्रोजेनी हो वो अच्छी क्वालिटी की हो, हाई क्वालिटी की हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुर्रा के बारे में सुना है या जर्सी के बारे में सुना है, दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट एंड प्योर ब्रीड्स। तो वैसा ही कुछ हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स के साथ हाइब्रिड बना के एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाता है, एक ऐसी प्रोजेनी तैयार की जाती है जो अच्छी है, हेल्दी है। एंड लंपी वायरस भी अभी न्यूज़ में था, उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाएं। मेरे हिसाब से सर्वे और बजट का जो एक क्रक्स था वो मैं इन 3 पार्ट्स में करा चुकी हूँ। और अब आगे यू शुड बी एक्सपेक्टिंग करंट अफेयर्स फॉर द लेफ्ट मंथ जो कि बचे हुए हैं अभी ये 3-4 महीने के। मैं कोशिश करूंगी कि 2 वीडियोस में ही ये दोनों महीने के जो करंट अफेयर्स है मैं उनको कंप्लीट कर दूं। अचीवर्स ऑफ एचपी नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आप लोगों को लिंक इस वीडियो के नीचे डाल रही हूँ, आप उसमें ज़रूर जाएं और उसमें मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि हिमाचल हिस्ट्री का जो वीडियोज़ है या जो रिटन पीडीएफ्स हैं, पीडीएफ फाइल्स वगैरह हैं, वो सारी वहाँ पे गिवन है। तो आप सभी उसको जाके देखें और हिमाचल हिस्ट्री के लेक्चर्स आप प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी ये लेक्चर्स मैंने करवाए हैं वो बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं। मेरी अपनी प्रेपरेशन के समय वो नोट्स हैं और उसी से मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग ज़रूर उसको पढ़ना। हाँ, एक शिमला का एक मेरे को लगता है डिस्ट्रिक्ट छूट गया है जो कि नहीं हुआ है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट को जल्द पढ़ा सकूँ आपके एग्ज़ाम से पहले। बाकी इन दी एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से आप सभी को दशहरे की खूब खूब बधाइयाँ, और आपके जीवन में भी श्री राम इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप बुराई पर हमेशा जीत हासिल कर सकें। नमस्ते।